एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ATS स्टडी पर। अभी तक हम जो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और उनके नियमों को पढ़ रहे थे, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले ऐसे सारे प्रश्न जिनकी संभावना होती है कि ये परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे सभी को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो हमारा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, यानी कि F बराबर दिया गया है कितना, 46 यानी 46 सेंटीमीटर। F बराबर 46 सेंटीमीटर और निकालना है वक्रता त्रिज्या। निकालना क्या है, वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो और हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो अगर वक्रता त्रिज्या हमको निकालना है तो फोकस दूरी का दुगना हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या अगर हमको निकालना है तो फोकस दूरी का कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो दुगना हो जाएगा तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2 गुणा फोकस दूरी। क्या हो जाएगा, 2 गुणा फोकस दूरी। अब 2 गुणा फोकस दूरी का मतलब हो गया कि 2 और फोकस दूरी कितना दिया गया है, 46 सेंटीमीटर। इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 92 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 92 सेंटीमीटर। यानी कि वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 92 सेंटीमीटर। जिस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 92 सेंटीमीटर होगी, उस दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर होगी। इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि U बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, और ये होगा माइनस। तो U बराबर -25 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, यानी कि M बराबर दिया गया है इसमें 1/2। M बराबर कितना दिया गया है, 1/2। फोकस दूरी इसमें ज्ञात करनी है। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो M बराबर 1/2 दिया गया है। जो सूत्र होता है M बराबर V/U, M बराबर -V/U। तो M बराबर -V/U। अब यहां पर देखेंगे कि M के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 1/2। M के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/2 बराबर -V/U, -V/U। अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आएगा U बराबर -2V, U बराबर -2V। अब हम देखते हैं कि U का मान दिया गया है, U का मान दिया गया है कितना है, -25 सेंटीमीटर। कितना है, -25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो -25 बराबर -2V हो जाएगा। -25 बराबर -2V। अब माइनस और माइनस कट जाएगा, तो V बराबर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 25/2। कितना हो जाएगा, 25/2। अब निकालना क्या है, फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी के लिए क्या करेंगे कि 1/F बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/V प्लस 1/U। V क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और U है दर्पण से वस्तु की दूरी, और F आप लोग जानते ही हैं फोकस दूरी है। तो अब फिर देखेंगे 1/F बराबर क्या हो जाएगा, 1/U का मान दिया गया है। V का मान अभी निकाला है, कितना निकाला है, 25/2। V का मान कितना निकला है, 25/2 प्लस U का मान है 1/-25। U का मान कितना है, 25। अब देखेंगे 1/F बराबर ये आपका हो जाएगा 2/25। कितना हो जाएगा, 2/25। यहां पर देखेंगे ये माइनस और प्लस आपस में गुणा हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/25। अब हम देखते हैं कि यहां पर दोनों बिंदुओं का हर जो है समान है,
तो क्या हो जाएगा, ये आपस में घट जाएंगे, तो 2 में से 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा और ये 25 नीचे हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1/f बराबर 25 आया है, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इतने तक कोई समस्या नहीं है। फिर से देख लेते हैं कि प्रश्न में है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो वस्तु की लंबाई का आधा का मतलब है कि आवर्धन जो दिया गया है वो आधा दिया गया है, तो यम बराबर 1/2 दिया गया है प्रश्न में, यम बराबर 1/2। हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता है, जिसमें से पहली चीज है वस्तु की दूरी और दूसरी है प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी प्रश्न में दिया गया है -25 सेंटीमीटर, माइनस हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे और 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब यहां पर देखेंगे कि यम बराबर 1/2, तो यम बराबर एक सूत्र होता है -b/u। -b/u यम के स्थान पे आएगा, तो 1/2 बराबर -b/u हो जाएगा, और -b/u 1/2 से जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो u बराबर -2b आएगा, और u के स्थान पे हम -25 लिखते हैं और यहाँ पर -2b रहेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 25 बराबर 2b, और b के स्थान पे हो जाएगा 25/2। यानी कि वस्तु की दूरी जो थी वो 25 सेंटीमीटर की थी और प्रतिबिंब की दूरी उसकी आधी हो जाएगी, 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमको निकालना है फोकस दूरी, तो हम फोकस दूरी में दर्पण का फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1/f बराबर ये 1/25/2 प्लस 1/-25। यहाँ पर देखेंगे कि ये नीचे जो बटा था ये पलट जाएगा, तो ये 2/25 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 2/25, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1/25 हो जाएगा। अब 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा। यानी कि जब किसी भिन्न का जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हर बराबर है तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 25 लिखेंगे और 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा। तो 1/f बराबर 1/25 सेंटीमीटर है, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इतने तक में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सवाल एकदम से आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन 1/2 हो तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी क्या निकालना था, फोकस दूरी। क्वेश्चन सेम है, बस इसमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में लिखा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई, यानी कि वस्तु की लंबाई h बराबर दिया गया है, कितना है, 16 सेंटीमीटर। h बराबर 16 सेंटीमीटर दिया गया है, और आवर्धन यानी कि यम दिया गया है। आवर्धन यानी कि यम दिया गया है 1/2। निकालना क्या है हमको, एच डैश, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, तो सूत्र होता है यम बराबर एच डैश बटा एच, यानी कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। यम दिया गया है 1/2, यम दिया गया है कितना, 1/2, और प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको निकालनी है, प्रतिबिंब की लंबाई हमको निकालनी है, और यच भी दिया गया है 16, यच दिया गया है 16। अब हम इसका तिरछा जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2h डैश इक्वल टू 16, यानी कि 2h डैश बराबर 16। अब h डैश बराबर कितना हो जाएगा, 16/2। कितना हो जाएगा, 16/2। अब h डैश बराबर क्या आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी कि जिस दर्पण का आवर्धन 1/2 होगा और उसके सामने अगर हम 16 सेंटीमीटर की कोई वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो 8 सेंटीमीटर की होगी। कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा।
तो देखते हैं कि फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ, एफ बराबर दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए हम क्या लिखेंगे माइनस। उसके बाद में दिया गया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी u बराबर दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, u बराबर 20 सेंटीमीटर, इसको भी हम क्या लिखेंगे माइनस। हमको निकालना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि v निकालना है। तो सूत्र वही दर्पण का लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहां पर देखते हैं 1/f बराबर 1/v हमको निकालना है। अब यहां देखते हैं f का मान रखेंगे, 1/f है -10 सेंटीमीटर बराबर 1/v हमको निकालना है, और 1/u हमको दिया गया है -20 सेंटीमीटर। अब 1/-20 को हम इधर लाएंगे तो 1/-10, और ये हो जाएगा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/20 बराबर क्या हो जाएगा 1/v। अब 10 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20। अब हम भाग करेंगे तो 20 को 10 से भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 एकम 2 -2 प्लस 20 से 20 को भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा बराबर 1/v। अब यहां पर देखेंगे आएगा -1/20 -1/20 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा v बराबर -20 सेंटीमीटर, v बराबर कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और उधर ही बनेगा जिधर वस्तु होगी। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अब यहां पर दिया गया है वक्रता त्रिज्या, तो यह हमको निकालना है फोकस दूरी। तो हम जानते हैं इसमें है वक्रता त्रिज्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, सब लोग बताओ। फोकस दूरी बराबर हो जाएगी वक्रता त्रिज्या बटा 2, कितना हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u बराबर दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी, u बराबर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी। अब सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें f कितना दिया गया है 1/-15/2 बराबर 1/v प्लस 1/-10, 1/-10। ये इधर लाएंगे तो 1/, ये इधर फिर से पलट जाएगा, ये इधर पलट जाएगा, हो जाएगा 2/-15 बराबर 2/-15, ये इधर माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 प्लस 1/10 बराबर 1/v। अब यहां पर देखेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 30, इसका एलसीएम आएगा 30, तो ये एलसीएम लिया 30। अब 15 से 30 को भाग करेंगे तो 15 दूना 30, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा,
2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 10 या 30, 3 एकम 3 बराबर 1/v। ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा -1/30 बराबर 1/v, या v बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। v बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण में दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु की ही तरफ बनेगा, और वस्तु की ही तरफ बनेगा। इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को एक बार दोबारा से हम सॉल्व कर लेंगे, ध्यान से देखना। इसमें दिया गया है कि वक्रता त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा -15/2। यू बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी माइनस लिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/-15/2 बराबर 1/v प्लस 1/-10। यहाँ पर देखेंगे ये जो 15/2 है, ये गुणा करने पर इधर पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 2/15। क्या हो जाएगा 2/15। तो ये हो जाएगा -2/15 प्लस ये इधर माइनस में था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 1/v। 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे 30 आएगा, 15 और 10 का लासा निकालेंगे 30 आएगा। 30 यानी 30 को हम 15 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, और 30 को 10 से भाग करेंगे, 30 को 10 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो 1 प्लस में 1 माइनस में, इसलिए यहाँ पर घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के साथ जो चिन्ह लगा है माइनस है, तो ये -1 हो जाएगा बटा 30। तो 1 -1/30 बराबर 1/v है, तो v बराबर 1/-30 होगा। ये -30 से ये पता चलता है कि जो वस्तु है, जो प्रतिबिंब है, वो वस्तु की ही तरफ बनेगी, वस्तु की ही तरफ बनेगी, क्योंकि वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, परंतु प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। अगर इन प्रश्नों में से कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपके समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आपके दिमाग में इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हम उसको हल करने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में हम आएंगे नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।